हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्लास 7 के लेसन 2 को कंप्लीट कर लिया है और आज देखेंगे लेसन 3 को। और लेसन 3 में जो है हम भोजन तथा भोजन के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और डियर स्टूडेंट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, वीडियो देखिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कमेंट भी कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और हमारा पाठ है 3 और इसका नाम है भोजन तथा भोजन के तत्व। तो इसमें पाठ के सार को देखेंगे, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, भोजन की परिभाषा, भोजन के कार्य, भोजन के मुख्य स्रोत, पोषक तत्व, भोजन में उपस्थित पोषक तत्व, उनके कार्य व स्रोत और पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, और इस लेसन को पढ़ने के बाद जो हमारा अधिगम उद्देश्य है, तो इस पाठ के अध्ययन के पश्चात हम जो है भोजन की परिभाषा व उसके कार्यों का वर्णन को कर पाएंगे और भोजन में उपलब्ध विभिन्न पोषक तत्वों के नाम व उनके कार्य के विषय में बता पाएंगे। और नेक्स्ट है पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के विषय में हम जानकारी को साझा कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए अध्याय का आरंभ हम क्रियाकलाप से करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा क्रियाकलाप में क्या है। आपने कल पूरे दिन के भोजन में क्या क्या खाया था, ठीक है, उसे याद कीजिए व नीचे दी गई तालिका में भरिए। तो ये भरने के लिए है कि आपने कल पूरे दिन में भोजन में जो है क्या क्या खाया था और उसको इस तालिका में भरना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। बच्चों, हमने तालिका भरने के बाद जाना कि हम पूरे दिन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं और ये जो खाद्य पदार्थ हैं ये हमारी भूख को शांत करने के साथ साथ हमारे शरीर की वृद्धि व विकास के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जन्म से लेकर वयस्कता तक निरंतर वृद्धि व विकास होता है। स्वस्थ शरीर के लिए उचित भोजन जो है ये आधारशिला है। तो आइए हम भोजन की परिभाषा और भोजन के कार्य और विभिन्न पोषक तत्वों के विषय में इस अध्याय से जानकारी को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए हमारा है भोजन की परिभाषा। ठीक है, भोजन की परिभाषा देखेंगे। अतः शरीर के विभिन्न अंगों को विकसित करने के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो हमें भोजन से मिलती है। ठीक है, आगे देखेंगे भोजन के कार्य। ठीक है, तो भोजन के कार्य को देखेंगे। पहला कार्य क्या है। भोजन जो है शरीर में ईंधन की भांति जलकर ताप उत्पन्न करता है। यही ताप शरीर की गर्मी को बनाए रखता है और हमें विभिन्न कार्यों को करने की जो है शक्ति को प्रदान करता है। नेक्स्ट है दूसरा कि शरीर की वृद्धि के लिए भोजन आवश्यक तत्व प्रदान करता है और शरीर के नए तंतुओं को बनाने तथा टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करने का कार्य भी भोजन द्वारा ही होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है कि विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए और शरीर की क्रियाओं का ठीक प्रकार से संचालन करने का कार्य भी हमारा भोजन ही करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भोजन के मानसिक व सामाजिक कार्य भी होते हैं। ठीक है, और अतः भोजन जो है हमारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भोजन के विषय में उपयुक्त जानकारी रखना हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और देखेंगे कि टीचर विद्यार्थियों के साथ भोजन के सामाजिक व मानसिक कार्यों पर परिचर्चा करें। ठीक है, और भोजन के कार्य जो हैं ये शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य और मानसिक कार्य हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए कि फल, सब्जियां, अनाज, पेय पदार्थ, दालें, मसाले ये भोजन के स्रोत हैं। और फिर है अंडा है, मांस, दूध इत्यादि जो हैं ये भोजन के स्रोत हैं। नेक्स्ट देखेंगे पोषक तत्व अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, तो देखिए इसमें डियर स्टूडेंट, पोषक तत्व शरीर को पोषित करते हैं, शरीर का विकास करते हैं, उसे स्वस्थ रखते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। विभिन्न भोज्य पदार्थों का सेवन करने से हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। भोजन में मुख्यतः 7 पोषक तत्व पाए जाते हैं जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, वो 7 तत्व कौन कौन से होते हैं। तो पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और आहार्य रेशा। ठीक है, डियर स्टूडेंट, आगे है कि पोषक तत्व कार्य, स्रोत एवं कमी। ठीक है,
तो देखेंगे कि पोषक तत्व और उसका कार्य क्या है हमारे शरीर में और किन किन स्रोतों से मिलता है और इसकी कमी से क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा दिया है, इस तालिका को देखिए। तालिका में है कि पोषक तत्व जो है अनाज, दालें, फल, शर्करा वाले भोजन, शहद, चीनी, जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, गाजर आदि हैं। ठीक है, और इनका कार्य जो है शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना और प्रोटीन को शारीरिक वृद्धि के लिए मुक्त करना और वसा की उपयोगिता को बढ़ाना। ठीक है, और इनकी कमी से क्या होता है, तो कब्ज का होना, वजन में कमी आना, ऊर्जा की आपूर्ति कम होने के कारण थकान होना। ठीक है, तो ये पोषक तत्व के कार्य हैं, स्रोत हैं और उसके कमी से हमें क्या क्या होता है इसके बारे में है। अगला है हमारा कि मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, दालें, सोयाबीन, चावल, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि ये क्या है, पोषक तत्व हैं और ये स्रोत भी हैं। इन चीज़ों से हमें मिलता है और जो है शरीर के तंतुओं का निर्माण करना, शरीर की वृद्धि व मरम्मत का कार्य करना और कार्बोज की कमी होने पर शरीर को ऊर्जा व शक्ति को प्रदान देना। ठीक है, ये मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, दालें, सोयाबीन ये प्रोटीन वाली चीज़ें हैं और प्रोटीन के साथ साथ इनमें फाइबर भी होते हैं। और चावल जो है कार्बोज पाया जाता है, तो कार्बोज की कमी होने पर शरीर को ऊर्जा व शक्ति देने का कार्य करते हैं। और देखिए अगर इन सारे पोषक तत्वों की कमी होगी तो हमारे शरीर में क्या होगा, शरीर में सूजन होना, कुपोषण हो जाएगा, बाल रूखे बेजान हो जाएंगे और बाल झड़ने लगते हैं, मांसपेशियों में दर्द होना भी शुरू हो जाता है और शरीर की वृद्धि मरम्मत के कार्य में भी कमी आने लगती है। ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि रिफाइंड तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल, मूंगफली, सोयाबीन, मछली का तेल आदि और पशुओं की चर्बी, अंडे की जर्दी, दूध, घी, मक्खन आदि। ठीक है, ये स्रोत हैं और देखिए इनसे हमारे शरीर को कौन सा कार्य होता है, तो शक्ति व ऊर्जा का साधन है और शारीरिक जो तापमान है उसको नियंत्रण करने का कार्य करता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के अवशोषण के लिए सहायक होते हैं। और नेक्स्ट है वसायुक्त भोजन पचने में समय लगता है जिससे व्यक्ति को भोजन की संतुष्टि अधिक देर तक महसूस होती है। ठीक है, अगर ऑयली चीज़ों का हम सेवन करते हैं तो ये जो है इनको पचने में बहुत समय लगता है और व्यक्ति जो है बहुत जल्दी भूख बहुत जल्दी नहीं लगती है, देर से भूख लगती है। ठीक है, और देखिए वसा की कमी से क्या क्या हमें हो सकता है, तो वसा की कमी से वसा में जो घुलनशील विटामिनों की जो कमी है उनका होना और त्वचा रूखी होगी, सूखी हो जाएगी, हड्डियों भी कमजोर हो जाएगी और हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी होना इत्यादि जो है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अंडा, मछली, दूध व दूध से बने पदार्थ, शकरकंद, हरी पत्तेदार सब्जियां, लाल पीले रंग की सब्जियां व फल जैसे गाजर, चुकंदर, हरा धनिया, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, टमाटर आदि। ठीक है, तो ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाते हैं और आंखों की बीमारियों को कम करते हैं। ये विटामिन ए के काफ़ी अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, ये जो है विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं और इनसे देखिए क्या क्या हमारे शरीर में हो सकता है, तो रूखी त्वचा, सूखी आंखें और रतौंधी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि अंडा, यकृत, समुद्री भोजन, दूध, दूध से बने पदार्थ, पत्तेदार सब्जियां आदि हैं। ठीक है, शरीर के इन भोज्य पदार्थों से हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है, तो शरीर के चयापचय दर को बढ़ाना, पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने में सहायता करना, त्वचा तंत्रिका तंत्र, ऊतक और हड्डियों को स्वस्थ रखना, शारीरिक वृद्धि में सहायक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना। और ये जो है विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, और इनसे इनकी कमी से क्या क्या होगा, बेरी बेरी होगा, पेलाग्रा होगा। पेलाग्रा जो है विटामिन B3 की कमी से होता है और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट कर रहा है खट्टे फल जैसे संतरा, आंवला, नींबू आदि, पपीता, अमरूद, शिमला मिर्च, आम, हरी पत्तेदार सब्जियां, कीवी, टमाटर, आलू, अंकुरित दालें व अनाज आदि। ठीक है, तो इनके कार्य जो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना है और शरीर में लौह तत्व के अवशोषण में सहायता करना है, मसूड़ों को भी स्वस्थ व दांतों को
दांतों का विकास करना है और घाव भरने में भी सहायता करते हैं। ठीक है, और अगर इन विटामिन सी की कमी अगर हो जाती है हमारे अंदर, तो मसूड़ों का फूलना, स्कर्वी रोग होना, अस्थियां कमजोर होना और घाव का देर से भरना आदि हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विटामिन डी के स्रोत दिए हैं। तो धूप की किरणें, अंडा, दूध व दूध से बने पदार्थ, मशरूम, मछली, अनाज, ओट्स, मांस, सोयाबीन आदि ये विटामिन डी के स्रोत हैं। ठीक है, और इनसे देखिए क्या क्या हमारे शरीर में कार्य होता है। तो हड्डियां और दांतों और मांसपेशियों को मजबूत व स्वस्थ रखता है, शरीर में कैल्शियम और फास्फेट पचाने में मदद करना आदि इसका कार्य है। अगर विटामिन डी की कमी हो जा रही है तो इससे क्या होगा, कमजोर हड्डियां होगी, रिकेटस रोग होगा, दांत अस्थियों की कोमलता तथा टेढ़ापन हो जाएगा और दांतों का विकास न होना आदि जो है विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है हमारा बीज, जैसे कद्दू के बीज, वनस्पति तेल, बादाम, अखरोट, हरी सब्जियां, ब्रोकली, एवोकाडो, लाल शिमला मिर्च, खजूर, आम, अनाज, फलों के रस आदि। और इनके कमी से क्या होगा, बालों और त्वचा के लिए ये काफी फायदेमंद है। सॉरी, देखेंगे कि इनके कार्य क्या हैं। तो बालों और त्वचा के लिए फायदेमंद है, प्रजनन में सहायक करते हैं। तो ये विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं और इनकी कमी अगर हो जाएगी तो जनन शक्ति में वृद्धि, अरे सॉरी, जनन शक्ति में कमी आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है, कह रहा है कि कीवी, एवोकाडो, अनार, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, मूली, गेहूं, जौ, चुकंदर, अंकुरित अनाज, लाल मिर्च, केला आदि हैं। ठीक है, और इनके कार्य देखिए, शरीर में चोट लगने की स्थिति में रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो ये जो है विटामिन के है। ठीक है, इनमें सारी चीज़ों में विटामिन के मिलता है, तो ये के है। तो विटामिन के का कार्य है कि शरीर में चोट लगने की स्थिति में रक्त का थक्का बनने में मदद करना और हड्डियों को मजबूत करना, रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करना आदि है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है कि अगर विटामिन के की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें क्या क्या हो सकता है। तो खून का अत्यधिक स्राव होना हो जाएगा और खून का थक्का न जमना और हड्डियों की ऐंठन आदि जो है विटामिन के की कमी से होती है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि दूध व दूध से बने पदार्थ, रागी, केला, बादाम, अंजीर, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, भुने हुए तिल, मछली, साबुत अनाज व दालें आदि। ठीक है, और देखिए इनके कार्य क्या है। तो हड्डियों और दांतों का निर्माण करना, शारीरिक क्रियाओं का संचालन करना। ठीक है, और आगे है कि हड्डियां मुलायम और लचीली होना अगर इनकी कमी हो जाएगी तो, और ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां का कमजोर होना, मोतियाबिंद और दांतों का कमजोर होना। ठीक है, तो इसमें भी क्या कहते हैं, वो विटामिन डी के भी ये स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि यकृत, मांस, मछली, अंकुरित दालें, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, चिड़वा, गुड़, टमाटर, अंडे आदि हैं। ठीक है, तो ये सारे विटामिन हैं। ठीक है, इन विटामिनों की कमी से हमारे शरीर में क्या होगा, एनीमिया, यानी इनमें सारे आयरन मिलते हैं ज्यादा मात्रा में, तो एनीमिया की कमी होगी और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना। ठीक है, जब हमारे शरीर के अंदर खून की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिलती है। और आगे है पढ़ाई में एकाग्रता ना बनना, थकान होना। ठीक है, हर वक्त थकान महसूस करेंगे और हर वक्त नींद आदि आती है। तो इसके कार्य जो हैं, कार्य ये विटामिन क्या करता है कि रक्त के निर्माण में सहायक होना, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट है कि नारियल पानी, सादा पानी, शिकंजी, दूध, चाय, लस्सी, पानी से भरे फल जैसे तरबूज, खीरा, अंगूर, टमाटर, गाजर, खरबूजा, ककड़ी आदि। ठीक है, तो इनका कार्य क्या है। तो इनका कार्य ये है कि शरीर में तापमान को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं और शरीर के विषैले पदार्थ यानी विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालते हैं, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना इनका कार्य है। अगर इनकी कमी हमारे शरीर में हो जाएगी तो सिर दर्द, थकान और ऊर्जा की कमी होना जैसे लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं और अधिक वजन या मोटापे का होना आदि का हम शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि चोकर सहित गेहूं का आटा, हरी पत्तेदार सब्जियां, सेब, पपीता, अंगूर, खीरा, टमाटर, प्याज, छिलके वाली दालें, शकरकंद, दलिया, बेसन और सूजी आदि हैं। ठीक है, और इनसे देखिए
ये सारे जो हैं फाइबर वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो फाइबर वाली चीज़ों का हमारे शरीर में कार्य क्या है, तो ये जो है पाचन क्रिया को सुधारने में सहायक होते हैं और कब्ज की समस्या को रोकने में भी सहायक होते हैं और वजन को भी ये कम करने में सहायक होते हैं। अगर इनकी कमी है तो हमारे शरीर में कब्ज होना और वजन अधिक बढ़ना इत्यादि जो है लक्षण देखने को मिलता है। आगे देखिए, आगे देखते हैं। ये पहला कह रहा है कि मैं देता हूं तुरंत ऊर्जा व शक्ति, तो इसमें आपका आ जाएगा वसा और कार्बोज, ठीक है। वसा और कार्बोज आएगा। और मैं करता हूं शरीर की वृद्धि तंतुओं की मरम्मत का कार्य, तो ये प्रोटीन करता है, ठीक है, ये प्रोटीन का कार्य है। और मैं करता हूं शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा, तो ये है विटामिन। करता हूं कब्ज से बचाने का कार्य, तो ये है हमारा फाइबर, ठीक है। फाइबर जो है विटामिन कब्ज से बचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। ये तालिका दी हुई है, ठीक है। इसमें चित्र बनाने संबंधित चित्र बनाना है बॉक्स में कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये वसा है, ये आहारीय रेशे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया है। अब देखिए हम इसमें देखेंगे कि हमने इस लेसन से क्या सीखा है, ठीक है। तो वह खाद्य पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में ग्रहित व अवशोषित होकर उसकी वृद्धि का कार्य, तंतुओं की मरम्मत और जीवित रहने के विभिन्न क्रियाओं को संचालित करता है, वही भोजन कहलाता है, ठीक है। और भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो पहला है पेड़ पौधों द्वारा उत्पन्न खाद्य पदार्थ, जैसे फल, सब्जियां, अनाज, पेय पदार्थ, दालें, मसाले, हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। जो फल है, सब्जी है, अनाज है, पेय पदार्थ है, दालें हैं, मसाले हैं, ये पेड़ों द्वारा उत्पन्न होते हैं। और जंतुओं द्वारा उत्पन्न खाद्य पदार्थ जो है, जैसे मांस, अंडा, दूध, ये जो है जंतुओं द्वारा प्राप्त हमें होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है कि भोजन से प्राप्त कई प्रकार के तत्व जो शरीर को पोषित करते हैं, शरीर का विकास करते हैं, उसे स्वस्थ रखते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं और हमें स्वस्थ व निरोगी बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि भोजन में मुख्यतः 7 पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, जिसे कार्बोज भी कहते हैं, और दूसरा है प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल और आहार्य रेशा। ये 7 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। भोजन में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो 7 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया और नेक्स्ट हमारा चैप्टर 4 है, ठीक है। तो 4 हमारा चैप्टर है आहार आयोजन के बारे में। तो आप बने रहिए लास्ट तक, सारे क्लास के हम होम साइंस के सारे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 3 था, भोजन तथा भोजन के तत्व समाप्त हुआ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो 11 बजे डेली अपलोड होती है, तो देख लिया करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।